हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 10.2 एनसीईआरटी का ये आपको मिलेगा आपके पेज नंबर 249 पर बुक में। मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज नंबर कौन सा है, 249 पर आपको मिलेगा। ठीक है, देखो क्या कहता है इसमें, कहता है व्हाट इज़ द प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक। देखो जैसे सरफेस ऑफ लेक ये है ऊपर, ठीक है, तो सरफेस ऑफ लेक पे जो लग रहा होगा प्रेशर वो कौन सा होगा आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, और अंदर हम जितना लेक में अंदर गहराई में जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर आ गए हम इतनी, ठीक है, कितनी गए हैं ये 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक, तो 10 मीटर सरफेस से नीचे आ गए। तो ये चीज़ आपको पता है किस पे डिपेंड करती है, जैसे ये हाइट हो गई हमारी, ठीक है, तो यहाँ पर जो जितना आए हैं हम नीचे, तो ये कितना एक्स्ट्रा हो गया प्रेशर यहाँ पर आपके पास, एच रो जी। तो मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पर जहाँ स्विमर है आपका, ठीक है, स्विमर है लेक में, तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो कितना आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, साथ में डेप्थ के साथ जो ये आया है हमारे पास वो क्या आया है, एच रो जी। ये हमने किया भी है पहले, ठीक है ना, टॉपिक किया है आपका, जहाँ वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ हमने किया है, या फिर जो हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, तो वहाँ पर हमने ये किया हुआ है। तो देखो इसका सोल्यूशन करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो प्रेशर हमें निकालना है इस पॉइंट पे 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक, तो ये हमें पता है पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में एच रो जी। अब जिनको नहीं पता एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आपके पास, ये होता है, अगर पूरा एग्जैक्ट हम बात करें तो 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल होता है। क्लियर है, ठीक है, ये मैं ATM कर दूँ यहाँ ताकि पास्कल और इसमें PA में आपको डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, समझ पा रहे हो बात, बताओ क्लियर। जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है आपका वो क्या होता है आपके पास, 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो यही चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, तभी क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ठीक, तो ये हमें पता चल गया 1.01 इंटू में 10⁵ है, प्लस में h कितना है हमारा 10 मीटर है, और डेंसिटी देखो अब ये लेक है तो डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे हम, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको बताइए मैंने कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, नहीं गिवन है तो यही आपको लेनी है यहाँ पर, तो 1000 हो गई है। ठीक है, इनटू में g कितना लोगे, 10 ही ले लो। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है हमारा 10 हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 1.01 इंटू में 10⁵ प्लस में ये भी कितना बन रहा है 10⁵, देखो 3 जीरो ये, 1 जीरो ये, 4 हो गई, और 1 जीरो ये 5। ठीक है, समझ लो 5 जीरो हैं, तो मतलब क्या 10⁵ है ये भी। क्लियर, तो इन दोनों में से देखो कॉमन ले लो आप 10⁵, तो यहाँ बचेगा 1.01 प्लस में इधर क्या बचा 1, तो ये कितना आ गया आपके पास 10⁵ तो है ही है, और ये कितना आ गया ऐड करके 2.01 आ गया, तो यानी कि आ रहा है 2.01 इंटू में 10⁵ क्या आ रहा है ये पास्कल में। ठीक है, प्रेशर किस में आ रहा है, पास्कल में, या फिर आप क्या कह सकते हो इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था 10.1 में भी आपको बताई थी ना मैंने बात, कि यहाँ पर देखो कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, पास्कल में भी लिख दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख दिया। और 1 ATM, 1 जो है प्रेशर का यूनिट होता है, ये ATM भी एटमॉस्फेरिक वाला, तो 1 ATM किसके इक्वल होगा, 10⁵ पास्कल के, या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁵ पास्कल जो है इसको मैं 1 ATM लिख सकता हूँ, तो 1 इंटू में 2.01। ठीक है, नहीं तो क्या किया करो 10⁵ से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो किस में आ जाएगा, ATM में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁵ से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है क्या आएगा 2.01 ATM आएगा, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेट हम 2 ATM भी बोल सकते हैं। बताओ, तो प्रेशर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक कितना होगा, 2 ATM का होगा, या फिर 2.01 या 2 इंटू में 10⁵ पास्कल का होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें हम जैसे बात करें कि जैसे सबमरीन्स होती हैं आपके पास, ठीक है, उसमें जैसे आपके पास बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये बुक में यहाँ दिया हुआ है ना ये, कि ये 2 ATM आ गया, उसके बाद कहते हैं दिस इज़ द 100% इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम द सरफेस लेवल। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 100% ही हो गया, क्यों हो रहा है, मतलब एक तरह से कह रहे हैं ना हम, डबल ही हो गया। ठीक है, देखो एटमॉस्फेयर पे कितना था 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल था, तो इसको भी ATM में करें तो हम ये 1.01 ATM आ जाएगा, 10⁵ से डिवाइड करेंगे ना ये। ठीक है, तो इतना ही है, यानी कि 1 ATM है, और जो है डेप्थ पे कितना आ गया आपके पास 2 ATM आ गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, डबल ही हो गया, तो 100% यानी कि इंक्रीज हो रहा है ना। क्लियर है।
अब जैसे यहाँ लिखा है ना, एट अ डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर द इंक्रीज इन प्रेशर इज़ 100 ATM। तो अगर हम डेप्थ पे जाएं 1 किलोमीटर की नीचे तो कितना होता है, 100 ATM का होगा। तो वो ये चीज़ बोल रहा है कि सबमरीन्स जो होती हैं ना वो डिज़ाइन की जाती हैं कि टू विद स्टैंड सच एनॉर्मस प्रेशर। मतलब क्या है, जब सबमरीन्स अंदर जाएंगी 1 किलोमीटर डेप्थ में तो इस तरीके से ही डिज़ाइन की हुई हैं कि उनका जो अंदर का जो प्रेशर है वो कितना रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि बाहर का प्रेशर तो कितना लग रहा है, 100 ATM लग रहा है, लेकिन अंदर कितना होगा, जब लोग होंगे उसके अंदर, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो होंगे, तो उनको कितना महसूस होगा, 1 ATM ही होगा। क्योंकि इस तरीके से डिज़ाइन क्यों है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रेशर अपने ऊपर बोदर करेगी सबमरीन। समझ रहे हो, मतलब वो डिपेंड करेगा ना किस तरीके से डिज़ाइन की हुई है, कितना प्रेशर वो सहन कर सकती है। समझ रहे, मान लो 100 ATM वो सहन कर नहीं सकती और उसे ले गए हम 1 किलोमीटर डेप्थ पे, तो वो क्या हो जाएगी, बताओ क्या होगा, क्रश हो जाएगी, ऐसे ऐसे पिचक जाएगी। समझ पा रहे हो बात को, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, तो इसी तरीके से वो डिज़ाइन किया जाता है। मैं ये बता देता हूँ आपको 100 ATM भी है कैसे आया है, देख लो यहाँ पर। देखो आपके पास क्या बोला है उसने, 1 किलोमीटर की डेप्थ ली है ना, तो यानी कि जो हाइट है वो कितनी ली है, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की। तो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्लस में HρG होगा। तो ये तो हमें पता है 1.01 इंटू में 10⁵ प्लस में हाइट कितनी आ गई, 1000 की आ गई, और रो हमें पता है ये भी 1000 ही है, और जी हमें पता है कितना 10 है। तो ये कितना बन रहा है, देखो यहाँ से ये बन रहा है 3, 3, 6 और 1 7, ठीक है। यहाँ से देखो 7 बन रहा है, 10⁻7, क्योंकि कितनी जीरोज़ हैं, 7, तो 10⁻7। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ, 10⁵ एंड 10⁻2, पावर्स ऐड होती है ना, 5 + 2 7 हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी समझ सकते हो, 3 ये और एक ये और एक ये ले लिया हमने, 10⁵, और ये 100 बचा, इसको मैंने 10⁻2 लिख दिया। और यहाँ ये कितना है, अप्रॉक्सीमेट 1 ही ले लूँ मैं इसको, ठीक है, इंटू में 10⁵। तो यहाँ से देखो आपके पास 10⁵ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 10⁵2। तो ये कितना हो रहा है, 10⁵ और 1 प्लस में कितना आ रहा है, ये 10⁵2 मतलब क्या है 100, तो ये कितना आ रहा है 101, यहाँ से आ गया, इंटू में 10⁵5 पास्कल। और ATM में करना है तो कितना बन जाएगा, ये 10⁵ से डिवाइड करेंगे तो 101, तो ये 101 ATM आ रहा है। वहाँ अप्रॉक्सीमेट कितना लिखा हुआ है, 100 ATM लिखा हुआ है हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, सिंपल, ठीक है। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 10.2 जिसमें हमने क्या किया था, प्रेशर को निकाला है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर डेप्थ पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें कितना इंक्रीज़ है डेप्थ के अकॉर्डिंग, HρG का, तो HρG ऐड हो गया। क्लियर है, और इस तरीके से हमारा आंसर आया। कर लोगे इसको, बताओ कोई दिक्कत। ओके जी, थैंक यू।